नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और खास बात ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इन 100 दिनों की अगर बात करें, इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी में भी ठीक वैसे ही काम किया जैसा उन्होंने वादा किया था, चाहे वो कृषि के विकास और किसानों के कल्याण की बात हो या फिर हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए घर। मोदी सरकार लगभग हर क्षेत्र में अहम फैसले लेने में कहीं कोई देरी नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन पूरा होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन अपने आप में बहुत शुभ और खास भी है, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का एक बुकलेट जारी किया। अमित शाह ने कहा कि ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। तो इस पूरे कार्यकाल को जिस तरीके से एक बुकलेट के जरिए सामने रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई देखिए क्या कुछ किया गया है। दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पीएम गरीब खाद्य अन्न योजना की शुरुआत की जाती है। पीएम मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में ये भोजन के तौर पर हासिल होता है। ये तमाम उपलब्धियां हमने इस 3.0 तीसरे कार्यकाल में 100 दिनों में पूरे किए हैं। पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। 3.5 साल से रोका हुआ काम जनगणना का और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण शुरू होगा और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगी। तो 100 दिनों के काम की फुल रिपोर्ट जो है अमित शाह की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया गया और बताया गया कि पहले कार्यकाल से लेकर इस तीसरे कार्यकाल में भी हमने जो वादा किया है उसी वादे के अनुरूप सरकार लगातार कार्य कर रही है। अब जरा जानिए, पीएम मोदी का जन्मदिन अपने आप में खास और सरकार के 100 दिन पूरे, इस तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे होने के बाद जो कार्यकाल रहा उसमें क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई, जरा उससे भी समझिए। 100 दिन में 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। 8 नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को इस कार्यकाल में मंजूरी दी जाती है। 76,200 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी मिली। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 49,000 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए। 25,000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्लान इस तीसरे टर्म के कार्यकाल में लाया गया। 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण की उपलब्धि भी आपके सामने है और 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर, जिसके लिए कहा जाता है कि विकास की अगर कहीं से बयान बहती है तो सड़क मार्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी मंजूरी इसमें शामिल है। बागडोगरा और बिहटा में नया सिविल इनक्लेव बनाया गया। लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने की योजना पर लगातार महत्वपूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है। शिनकुला सुरंग की आधारशिला इसी तीसरे 3.0 यानी कि 100 दिनों के कार्यकाल में शामिल है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की गई। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ सीधे तौर पर हासिल हुए। खरीफ फसलों की बात कर लें, जबकि किसान जो कि प्राथमिकता में शामिल है सरकार के,
खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई। मध्यम वर्ग को लेकर अगर बात करें तो मध्यम वर्ग को आयकर में एक बड़ी राहत छूट के तौर पर हासिल हुई, जिसमें स्लैब में बदलाव किया गया। 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, ये इसकी उपलब्धियों में शामिल रहा। युवाओं की बात करें तो रोजगार में सबसे ज्यादा जोर इस बार सरकार देती नजर आ रही है। युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया। 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की जाती है। महिलाओं के लिए 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए गए। 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र मिला। 63,000 आदिवासी गांवों की अगर बात कर ले तो 63,000 आदिवासी गांवों का विकास जो है वो किया जाएगा, ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। अब योजनाओं के विस्तार की बात कर ले तो योजनाओं का विस्तारीकरण किया गया, यानी कि उसे और आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया गया। बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा, जिसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लिए ऐसा नहीं तय किया गया, किसी एक खास आयु सीमा तक इसे तय नहीं किया गया। बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी निधि योजना स्थापित की गई। 1000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि योजना को स्थापित किया जाता है। 50,000 करोड़ का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष स्थापित किया गया। आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 नए कानून बनाए गए। भारतीय न्याय संहिता कानून लागू किया जाना, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 महत्वपूर्ण बदलावों के तौर पर इस 3.0 के 100 दिनों में आपको देखने को मिले होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में 74 किलो का लड्डू कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया है। साथ ही पीएम मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जितने भी जीवन यात्रा को आप महसूस या देखना चाहेंगे, उस जीवन यात्रा को प्रदर्शनी के तौर पर यहां लगाया गया। इस प्रदर्शनी में बड़े बड़े तस्वीरों के साथ पीएम मोदी के जीवन संघर्ष को भी दर्शाया गया, दिखाया गया। और इसी प्रदर्शनी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। तो मोदी की जीवन यात्रा की प्रदर्शनी, जिसमें बचपन से लेकर अब तक 74 साल के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए जब बीजेपी कार्यालय में इस खास और महत्वपूर्ण मौके पर लड्डू लाया गया तो 74 किलो का लड्डू लाया गया। सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, डिप्टी सीएम, उनके साथ विजय सिन्हा की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, प्रदेश अध्यक्ष आपको दिख रहे होंगे, और सभी की मौजूदगी के बीच ये वो प्रदर्शनी है जहां पर जीवन यात्रा को, संघर्ष यात्रा को, और एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल, 100 दिनों का कार्यकाल तो अपने आप में खास है ही, लेकिन इन सभी उपलब्धियों के पीछे का संघर्ष जीवन यात्रा के तौर पर किस तरीके से रहा, उसे इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। तो कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का ये दोहरा मौका, क्योंकि आज उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। 74 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में रोहतास कोचस के रहने वाली महिला कार्यकर्ता पूनम श्रीवास्तव ने भोजपुरी में गाना गाकर महफिल लूट लिया। जी हां, महिला कार्यकर्ता ने खुद पीएम मोदी पर गाना लिखा है। गाना सुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। आप गा रही थी, क्या गाना है और क्या कहें? मोदी जी का जन्मदिन है और बाबा विश्वकर्मा की भी आज पूजा है, तो बड़ा भाग है हमारे देश का कि आज वैसे ऐसे महान पुरुष हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके जन्मदिन पर एक मैं थोड़ा सा गीत पेश करूंगी, आप तो देख ही रहे हैं। जुगा जुगा जिया ए नरेंद्र मोदी देशा वहाँ के भाग जागल हो, आज भारत के कैला इबादत दुनिया में डंका बाजल हो, आज भारत के कैला इबादत दुनिया में डंका बाजल हो। देशवा के आना बानसान बानी
दुश्मन के काल बानी हो देशवा के आना बाना सान बानी दुश्मन के काल बानी हो आज जन्मदिन माँ ना के खुशहाल बानी त देशवा के शान बानी हो आज जन्मदिन माँ ना के खुशहाल बानी देशवा के शान बानी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के मौके को बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का काम किया है और इसकी शुरुआत जो है वो रक्तदान शिविर से हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में तो बीजेपी के जो युवा मोर्चा है वो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लोग रक्तदान कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने ये जन्मदिन के मौके पर ये तैयार किया है कि अगले 15 दिनों तक जो है वो पूरे बिहार में कोई न कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा और यहाँ पे उस कार्यक्रम के जरिए लोगों की सेवा की जाएगी। जी, हम सब के प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। हम लोगों के लिए अति प्रसन्नता की बात है और इस खुशी में रक्तदान करना गर्व का विषय है। रक्तदान कर रहे हैं हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम युवा मोर्चा के साथ ही आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार के 45 जिले में आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम बहुत एकदम जोर शोर से चल रहा है। जन्मदिन पे ये प्रण है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए रक्तदान करके और अगले 15 दिनों तक लगातार कार्यक्रम चलाया जाएगा और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में 74 किलो का लड्डू कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया। साथ ही पीएम मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जीवन यात्रा को प्रदर्शनी के जरिए भी यहां पर दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ पीएम मोदी के जीवन संघर्ष को दिखाया गया और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने इसका जायजा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है और कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जरा देखिए कि 74वें जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे 74 किलो का जो लड्डू है वो यहाँ पे बनाया गया है और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में इसे वितरण किया जा रहा है। साथ साथ बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे उनके जीवनी से संबंधित जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है वो सबसे खास है और तमाम लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ पे आकर उसे जरूर देखें। मोदी कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की यहाँ से शुरू होती है कहानी, जहाँ से बचपन में मोदी जी का घर और वडनगर जो यहाँ पे अब दिखाया गया है। जरा देखिए पुराना वाला घर किस कदर मोदी जी के थे, तो ये बचपन यहाँ पे दिखाया गया। बचपन की पाठशाला से ये प्राथमिक पाठशाला वडनगर का और पिता की चाय की दुकान, ये आपको बता दें कि इसमें ये चाय की जो दुकान है वो भी दिखाई गई है, जहाँ पे उनके पिता की जो दुकान थी, जहाँ पे मोदी खुद चाय यहाँ से बेचते थे, काम करते थे वो। और ऐसा साहस कोई उसी के नाम हो सकता है। 7 साल 8 साल के हुए रहे होंगे जब यहाँ से, तो तमाम एक ढंग से कहें कि यहाँ से एक फेरिस्त जो है वो यहाँ से तैयार की गई है। माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार, उनके माता जी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है और जो यहाँ पे किस कदर उनका पूरी की जीवन शैली आगे बढ़ते रहे। युवा नमो जीवन एक खोज, यहाँ से युवा से जो आरएसएस से जुड़े और तमाम कार्यकर्ता वो सेवा जिस ढंग से करते रहे, वो जाकर यहाँ पे तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से पूरे देश में विकास की गति दी है, उन गति को यहाँ पे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेमिसाल जो दशक रहा है, उस दशक को यहाँ पे दिखाया गया है। और ज़रा इधर देखिए, ड्रीम बिग सोलर पावर जो लगाया गया है वो यहाँ पे है और साबरमती रिवर फ्रंट यहाँ पे दिखाया गया है। ड्रीम बिग एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन जो पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं वो यहाँ पे दिखा। किस कदर
वो लगातार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। देश में विकास को जिस ढंग से गति दी है, डिजिटलाइजेशन जैसे किया है, करप्शन जैसे देश से खत्म हुआ है, और साथ में जो संविधान के अग्रदूत, संविधान की रक्षा करने के लिए जिस ढंग से उन्होंने संविधान का माथा टेका, वहां तक ये तस्वीर जो है इस प्रदर्शनी में लगाई गई है। और एक ढंग से कोशिश की गई है कि अगर इस प्रदर्शनी में आप अगर आते हैं तो बचपन से लेकर के अभी तक की जो पूरी यात्रा है उस यात्रा को यहाँ पे संजोया गया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल जीवन यात्रा को तस्वीरों के जरिए सजोकर यहां प्रदर्शनी लगाई गई है। बिहार सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी मिथिला परंपरा के तहत पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। पीएम की दीर्घायु होने की कामना के लिए 101 वैदिक बटुक ने स्वास्थ्य वाचन का पाठ यहां पर किया। दरभंगा के लगमा गांव के गुरुकुल में ये पाठ किया गया और इस पाठ में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। पूजा के बाद नरेंद्र मोदी के जुग जुग जीवन का उद्घोष भी किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने संस्कृत के श्लोक पढ़कर पीएम के स्वस्थ, मंगल और दीर्घायु होने की कामना की। विश्व के ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जिसने विश्व में शांति स्थापित करने का काम करते रहते हैं। आज जैसे आप जितनी भी लड़ाई देख लीजिए, दुनिया के अंदर जो भी लड़ाई होती है उसमें अगर मोदी जी का एक बार हस्तक्षेप हो जाता है तो वो लड़ाई वही का वही रुक जाता है। ऐसे विश्व के नेता, दुनिया के नेता का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। खास करके मिथिलावासी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस जन्मदिन को मना करके। और इस मिथिला आज गद है और पूरे मिथिला नरेंद्र मोदी जुग जुग जीवू अपने भाषा मैथिली में उनको आशीर्वाद भी दिया है। और नरेंद्र मोदी जी का यह जो पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 15 दिन विभिन्न कार्यक्रमों के तहत यह मनाया जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु रहें। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जन्मदिन के मौके पर लोग तरह तरह से उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में बनाया और उसे दूध से अभिषेक किया गया। दरभंगा में भी मिथिला परंपरा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। पीएम के दीर्घायु होने के लिए 101 वैदिक बटुक ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। कटिहार के सिंगारोल आनंदपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। गांव के मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति के साथ नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया। लोग उन्हें राम का अवतार मानकर रोजाना पूजा करते हैं। और अब बात दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की, तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग चुकी है। बैठक में सीएम केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया है। वहीं आज शाम अरविंद केजरीवाल एनजी से मिलकर पद से इस्तीफा देंगे और वहीं आतिशी को सीएम पद की कमान देने पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मंत्री नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल नाटक कर रहे हैं। जब केजरीवाल जेल में थे उस वक्त इस्तीफा आखिर उन्होंने क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छा हमारे नेता ने भी कहा कि इस्तीफा आज क्यों, इतने दिन जेल में आप रहे, नैतिक मूल्यों को आपने ताक पे रख दिया। जब कोई लोकतंत्र में नैतिकता का भी एक जगह होता है, मुख्यमंत्री रहते हुए आप जेल में बैठे रहे, जेल से सरकार चलाने का प्रयास किया, अब जेल के बाहर आए हैं, बेल पर हैं, तो मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री का ढोंग खेल रहे हैं। चुनाव किनारे में है, 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, तो अब खेल खेलने का कहीं ना कहीं नौटंकी करना जो उनका पुराना आदत है, उसी नौटंकी का एक पार्ट ये भी है। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर सम्राट चौधरी ने भी जोरदार हमला किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि इसे नाखून काटकर शहीद होना कहा जाता है। केजरीवाल का मतलब है भ्रष्टाचारी और शराब बेचने वाला सीएम। सम्राट चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा बेशर्म सीएम पहले नहीं हुआ। पहले जेल के भीतर सीएम रहे और अब बाहर आकर वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। 2 महीने में चुनाव का घोषणा होना और ये नियम कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
कि आप 6 महीना के पहले एक तरह से इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है चुनाव, ये नाखून कटाकर शहीद होना है। केजरीवाल का मतलब है भ्रष्टाचारी, शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री, और जेल में रहकर भी ये लालू जी से भी ऊपर है। और आज विश्वकर्मा पूजा है और इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि आज का दिन भगवान विश्वकर्मा की आराधना का दिन है और बिहार जो आज तरक्की की नई नई गाथा लिख रहा है, इसमें हमारे श्रमिक बंधुओं का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी श्रमिक भाई बहनों के सहयोग से राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। पूरे देश में आज से 15 दिवसीय स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं गोपालगंज, पूर्णिया और नालंदा की। गोपालगंज में मंत्री जनक राम और कृष्णनंदन पासवान ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो पूर्णिया में पूर्णिया नगर निगम की तरफ से स्वच्छता सेवा जागरूकता अभियान चलाया गया। नालंदा की बात करें तो नालंदा में नगर पंचायत की तरफ से स्वच्छता ही सेवा के तहत पद यात्रा का आयोजन हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां बस मालिक पर फायरिंग की गई है। रामकृष्ण नगर इलाके में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर फायरिंग की गई। पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब फिलहाल इस वक्त पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। 2 खोखा की बरामदगी हुई है। पुलिस तहकीकात करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।